आरएमएस वैल्यू निकाल रहे थे हम, इसको वर्चुअल वैल्यू भी कहते हैं और इसी को इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं। समझा दिया था मैंने, एक बार फिर समझा देता हूं जो बच्चे एब्सेंट थे उनके लिए। एक बार समझ लेंगे कॉन्सेप्चुअली, फिर मैथमेटिकली इसको फाइंड आउट करेंगे वैल्यू। मैंने ऐसा कुछ कहा आप लोगों से कि हमारे पास दो आइडेंटिकल रेजिस्टेंस हैं, एक में हमने ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई किया, एक में हमने डायरेक्ट करंट सप्लाई किया, एक में हीट जनरेट हुई H1, एक में हीट जनरेट हुई H2, क्योंकि रेजिस्टर की प्रॉपर्टी होती है जब भी हम उससे इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे तो हीट जनरेट होगी, H = I² RT। तो यहाँ पर जो हीट आ रही है वो है H1 और यहाँ पे जो आ रही है वो H2। अगर H1 और H2 दोनों की वैल्यू सेम है तो हम कह सकते हैं दोनों टाइप के इलेक्ट्रिक करंट सेम हीटिंग इफेक्ट जनरेट कर रहे हैं, है ना। नेचर दोनों का डिफरेंट है, एक की वैल्यू वेरिएबल है, एक की कांस्टेंट है। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक आदमी लंबा चौड़ा है और एक आदमी दुबला पतला है, लेकिन काम दोनों बराबर करते हैं तो दोनों की इफेक्टिव वैल्यू सेम है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे दो टाइप के इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास अवेलेबल है, एक की वैल्यू वेरिएबल और एक की वैल्यू कांस्टेंट है, लेकिन दोनों का हीटिंग इफेक्ट सेम है, अमाउंट ऑफ हीट जो जनरेट हो रही है वो सेम है। तो हम कह सकते हैं एक दूसरे की इफेक्टिव वैल्यू है या वर्चुअल वैल्यू है। जैसे और वैल्यू के बेसिस पे समझाऊं आपको, ऑल्टरनेटिंग करंट 3 sin थीटा या 3 sin ओमेगा टी दिया हुआ है, तो वैल्यू कभी 3 होगी, +3, कभी -3 होगी, कभी 2 होगी, कभी 1 होगी, कभी 1.5, कभी 2.5, कभी 0 होगी, बदल रही है। और बदल रही है इसीलिए इसको ऑल्टरनेटिंग करंट कह रहे हैं। डीसी करंट में कांस्टेंट करंट है 2 एम्पियर, कॉन्टिन्यूसली वैल्यू सेम है, 2 एम्पियर की इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, हीटिंग इफेक्ट सेम आ रहा है ना। तो ये जो एसी करंट है 3 sin थीटा या 3 sin ओमेगा टी, ये डीसी की कितनी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 3/√2 को रिप्रेजेंट कर रहा है और 3/√2 इसकी इफेक्टिव वैल्यू है, यानी कि 3/√2 के डीसी करंट के इक्वल बिहेव कर रहा है। ठीक है, हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया हो, लेकिन सिंपल वे में इतना कह सकते हैं कि अगर जो हीट जनरेट हो रही है वो सेम अमाउंट में हो रही है तो दोनों एक दूसरे की क्या है, वर्चुअल वैल्यू। कैलकुलेट करने का कॉन्सेप्ट क्या है, पहले स्क्वायर करेंगे, फिर मीन, फिर रूट। लिखते हैं उल्टा है मैथमेटिकली, कैलकुलेशन अलग करते हैं, पहले स्क्वायर फिर मीन फिर रूट। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में गैस मॉलिक्यूल्स की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी हम निकालते हैं। यहाँ पे करंट की बात कर रहे हैं तो कैलकुलेशन करते हैं भाई। बारी बारी तीनों स्टेप फॉलो करेंगे। करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट क्या पढ़ा हमने, I = I0 sin थीटा। पहला स्टेप स्क्वायर करते हैं। बेटा ये लाइट ऑफ कर देना वो वाली, वो नहीं, हाँ बस ठीक है। स्क्वायर कर दे दोनों तरफ, तो ये हो गया I² I0 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। पहला स्टेप कंप्लीट, पहला काम पूरा हो गया। दूसरा स्टेप क्या था, मीन लेना है, एवरेज लेना है। तो क्या करें, एवरेज वैल्यू के लिए क्या सिखाया आपको, जिसका फंक्शन है उसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, अपॉन में जिसका फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन। तो I0 sin स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन डी थीटा के रेस्पेक्ट में, लिमिट 0 से 2 पाई, और नीचे डी थीटा का इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई। ये बेटा स्क्वायर कर दिया तो ये स्क्वायर था, बाहर आ गया, ये अंदर रह गया sin स्क्वायर थीटा डी थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, लिमिट 0 से 2 पाई, नीचे डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, लिमिट 0 से 2 पाई। I0 स्क्वायर नीचे 2 पाई माइनस 0, और sin स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी खोल लेंगे। इतना जानते होंगे शायद से, नहीं पता तो बता दूं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्क्वायर क्यूब में होते हैं तो सिंगल पावर में कन्वर्ट करके उनको इंटीग्रेट किया जाता है। करने को डायरेक्ट भी कर सकते हैं,
लेकिन समझाने के लिए इसको खोल लिया जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं आइडेंटिटी की हेल्प से 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय, यहां तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी किसी को तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं, पक्की बात, सब केसरी है। चलो ये क्या हो गया, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 पाई, और ये आगे वाला पार्ट हो जाएगा हमारा डी थीटा माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा बाय 2 इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई। ये 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे इसको, ये हो जाएगा 4 पाई, डी थीटा का इंटीग्रेशन अलग 0 से 2 पाई, और cos 2 थीटा का अलग 0 से 2 पाई। डी थीटा का हमारा हो जाएगा थीटा, और cos 2 थीटा का हो जाएगा sin 2 थीटा बाय 2। जिन बच्चों को नहीं पता, एक बच्चा डाउट पूछ भी रहा था, बता दूं, ये cos थीटा cos x मान लो 2 थीटा का, तो cos x का तो हो गया क्या sin x, लेकिन ये जो वैल्यू है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की 2 थीटा, ये वेरिएबल है, और वेरिएबल पार्ट को दोबारा डिफरेंशिएट करके डिनोमिनेटर में लिखा जाता है इन केस ऑफ इंटीग्रेशन। इन केस ऑफ डिफरेंशिएशन जो भी वेरिएबल पार्ट होता है उसको डिफरेंशिएट करके प्रोडक्ट में लिखा जाता है या डिवीजन में आ जाता है, तो इसलिए ऐसा हुआ यहाँ। ठीक है, और ये हो गया बेटा 2 पाई रखूंगा थीटा की जगह तो ये बन जाएगा 4 पाई, और 0 रखूंगा तो 0, तो साइन 4 पाई माइनस साइन 0 अपॉन 2। इसकी वैल्यू भी 0 होती है, इसकी वैल्यू भी 0 होती है, 0 माइनस 0 0 ही होता है, तो ये आई नॉट स्क्वायर बाय 4 पाई, 2 पाई माइनस 0 ही बचेगा, ये सब तो 0 हो गया, और 2 पाई से कट के 2, तो आई स्क्वायर एवरेज आया हमारा आई नॉट स्क्वायर बाय 2। अब स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ, तो ये हो गया आई नॉट बाय रूट 2, इसी को हम कहते हैं आरएमएस वैल्यू। तो ये आ गई आई नॉट बाय, ये करंट की आरएमएस वैल्यू है। अगर इक्वेशन साइन वेव की फॉर्म में है, साइनसॉइडल कर्व की फॉर्म में है, साइन थीटा की फॉर्म में है, साइन ओमेगा टी की फॉर्म में है, अगर इक्वेशन बदल जाएगी तो वैल्यू भी बदल जाएगी। जैसे क्वेश्चन में दे दिया जाए करंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, I इज इक्वल टू 3 + 5 साइन ओमेगा टी, अब आंसर कुछ और आएगा, है ना, या 3 + 2 कॉस ओमेगा टी, तब वैल्यू कुछ और आएगी। तो ये तभी तक के लिए वैलिड है जब करंट इस फॉर्म में, तो बोर्ड में वैलिड है, कॉम्पिटिटिव में आपको ये पूरा डेरिवेशन आना चाहिए। कुछ बच्चे कहते हैं सर रिजल्ट याद कर लूं क्या, तो याद कर सकते हो, लेकिन याद रखना ये रिजल्ट वैलिड तभी है जब करंट इस सिचुएशन में, करंट चेंज होगा तो रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा। अगर जैसे करंट के लिए आरएमएस वैल्यू निकाली, ऐसे ईएमएफ के लिए निकालनी पड़ जाए, तो ईएमएफ की इक्वेशन भी तो आप जानते हो, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन थीटा, तो वहां पे आरएमएस वैल्यू क्या आएगी, ई नॉट बाय, ये ई नॉट आई नॉट क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये इसको मैक्सिमम वैल्यू भी कहते हैं, इसको पीक वैल्यू भी कहते हैं, इसको एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, याद रखिएगा। जो इक्वेशन होती है कौन सी वैल्यू रिप्रेजेंट करती है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। दिस इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आई नॉट इंडिकेट्स मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू और एम्पलीट्यूड। इज दैट ओके? और इसको √2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, आरएमएस वैल्यू। ठीक है, एक और टिप देता हूं आपको जो एग्जाम में काम आएगी। क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं लिखा है तो आरएमएस वैल्यू है, ध्यान रखना मेरी बात, अगर क्वेश्चन गलत नहीं करना चाहते तो। या तो बताएगा द पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज दिस, द मैक्सिमम वैल्यू इज दिस, और अगर कह रहा था करंट इज दिस, कुछ नहीं बोला,
तो अब कंफ्यूजन है, पीक वैल्यू माने उसको, मैक्सिमम वैल्यू माने, आरएमएस वैल्यू माने। तो अगर कुछ नहीं लिखा तो वो कौन सी वैल्यू है? बात समझ में आई? बिल्कुल ठीक उसी तरह इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जैसे अगर कुछ नहीं लिखा तो रिडक्शन पोटेंशियल है, ऐसे यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा तो आरएमएस वैल्यू है। बिल्कुल, गो अहेड।